अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो वंस अगेन इंट्रोडक्शन टू लॉजिक की बुक से, चूँकि हम उसकी बेसिक टर्म्स को यानी कुछ लॉजिक की लैंग्वेज को समझने की कोशिश कर रहे थे। उसमें एक हमने वर्ड पढ़ा था आर्गुमेंट। आज जो भी बात हम करेंगे वो आर्गुमेंट के लिहाज से करेंगे, देखेंगे आर्गुमेंट क्या है, बेसिक टर्म्स उसमें कौन कौन सी यूज़ होती हैं, उसका मोड एंड फिगर कैसे पता किया जाता है। आर्ग्यूमेंट मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। आर्ग्यूमेंट मैंने कहा था अ सीरीज ऑफ थॉट in which earlier propositions state the problem itself and last proposition defines the conclusion. So क्या हुई जी आर्गुमेंट? आर्गुमेंट मैंने कहा है सीरीज ऑफ थॉट है जिसमें अर्लियर प्रोपोजिशंस जो होती हैं वो प्रॉब्लम के बारे में बताती हैं और जो उसकी लास्ट प्रोपोजिशन होती है वो कंक्लूजन के बारे में बताती है। ठीक है, प्रोपोजिशन आपको बताया ऑलरेडी क्या है। आर्गुमेंट एक लिखते हैं, लेट्स से ऑल फ्रूट्स आर स्वीट, सम mangoes are fruit, therefore so some mangoes are sweet। ठीक है जी, देखें जी ये क्या लिखा है, ये मैंने लिखा है एक आर्ग्यूमेंट। अच्छा एक बात याद रखिएगा, आर्ग्यूमेंट का ट्रू या फॉल्स से कोई कंसर्न नहीं। ठीक है, यहाँ जैसे आप कहेंगे कि मैंने लिखा है सम मैंगोज आर फ्रूट, हालांकि सारे के सारे आम ही फ्रूट्स ही होते हैं, लेकिन मैंने लिखा है सम मैंगोज आर फ्रूट, इस बात से कोई कंसर्न नहीं। ये ट्रू और फॉल्स का आर्ग्यूमेंट से कोई कंसर्न नहीं। देखिए हाँ जी, इधर मैंने कहा है ऑल फ्रूट्स आर स्वीट्स, ठीक है, सम मैंगोज आर फ्रूट्स, सो सम मैंगोज आर स्वीट। सबसे पहले तो देखते हैं वैलिड है कि इनवैलिड है। पहले मैंने कहा है कि सारे जो फ्रूट्स होते हैं वो मीठे होते हैं, क्योंकि कुछ आम फ्रूट हैं इसलिए कुछ आम मीठे हैं। ठीक है, जो प्रोपोजिशन कह रही है वही उसका कंक्लूजन भी कह रहा है। तो प्रोपोजिशन और कंक्लूजन जहाँ सेम बात करें उसको कहते हैं ये आपका वैलिड आर्ग्यूमेंट है। अच्छा जी, ये तो हमें पता चल गया कि ये वैलिड आर्ग्यूमेंट है। अब देखते हैं जी कि इस आर्ग्यूमेंट में कितनी टर्म्स यूज़ हुई हैं, बेसिक टर्म्स। एक आर्ग्यूमेंट में 3 टर्म्स होती हैं। ठीक है, प्रोपोजिशन नंबर 1 में या प्रीमिस नंबर 1 में 2 टर्म्स होती हैं, जिसमें एक आपकी होती है प्रेडिकेट टर्म और दूसरी आपकी होती है मिडल टर्म। प्रेडिकेट टर्म को आप माइनर टर्म भी कहते हो, सॉरी मेजर टर्म, मिडल टर्म। प्रीमिस नंबर 2 में आपकी होगी एक सब्जेक्ट टर्म जिसको आप माइनर टर्म कहते हो और उसके साथ आपकी होगी मिडल टर्म। ठीक है जी, और कंक्लूजन में आपकी ऑलवेज 2 टर्म्स होंगी, जिसमें एक होगी सब्जेक्ट टर्म और एक होगी प्रेडिकेट टर्म। ओके, कंक्लूजन का तो कोई ऐसा मसला नहीं, कंक्लूजन में तो हमेशा सब्जेक्ट टर्म पहले आती है, प्रेडिकेट टर्म बाद में आती है, ये तो ऑलवेज ऐसा ही होगा। लेकिन ये प्रीमिसेस में कभी ऐसा होता है कि मिडल टर्म पहले आ गई, कभी प्रेडिकेट टर्म पहले आ गई, कभी सब्जेक्ट पहले आ गया, कभी ये मिडल टर्म पहले आ गई। सो इनकी पोजीशनिंग के लिहाज से इनको 4 फॉर्म में डिवाइड किया गया, जिसको कहते हैं फिगर्स। ठीक है जी, इसकी पोजीशनिंग के लिहाज से इसकी 4 फिगर्स हो सकती हैं। फिगर नंबर 1,
फिगर नंबर 1 में पहले मिडल टर्म, फिर प्रेडिकेट टर्म, फिर सब्जेक्ट टर्म और फिर से मिडल टर्म। फिगर नंबर 2 में पहले प्रेडिकेट टर्म, फिर मिडल टर्म, फिर सब्जेक्ट टर्म और फिर से मिडल टर्म। ठीक है जी। फिगर नंबर 3 में देखें, इसमें पहले मिडल टर्म, फिर प्रेडिकेट टर्म, फिर मिडल टर्म और फिर से सब्जेक्ट टर्म। फिगर नंबर 4 में देखिएगा, इसमें सबसे पहले आपकी होगी प्रेडिकेट टर्म, फिर मिडल टर्म, फिर मिडल टर्म और फिर सब्जेक्ट टर्म। ये 4 फिगर्स इनकी पोजीशनिंग के लिहाज से हो सकती हैं। अब हमारे वाले आर्ग्यूमेंट में देखते हैं जी। मिडल टर्म जो होगी ना वो दोनों प्रीमिसेस में सेम होती है। ठीक है, यहाँ हमारे वाले आर्ग्यूमेंट में देख लेते हैं जी। मैंने कहा है प्रीमिस नंबर 1 में 2 टर्म यूज़ होंगी, एक प्रेडिकेट टर्म होगी और एक मिडल टर्म होगी। प्रीमिस नंबर 2 में एक सब्जेक्ट टर्म होगी और एक मिडल टर्म होगी, जबकि कंक्लूजन में एक सब्जेक्ट टर्म होगी और एक प्रेडिकेट टर्म होगी। ठीक है जी। अब देखें, ये आपकी प्रीमिस नंबर 1 थी, ये प्रीमिस नंबर 2 थी और ये आपका था कंक्लूजन। ठीक है जी। देखिए हाँ जी, इसमें फ्रूट्स और फ्रूट्स दोनों में सेम वर्ड है, यानी कि ये आपकी है मिडल टर्म। फ्रूट्स जो वर्ड दोनों प्रोपोजिशन में सेम है वो आपकी होगी मिडल टर्म। ठीक है। इसके बाद जो स्वीट है वो प्रोपोजिशन नंबर 1 का है, तो मिडल टर्म के अलावा दूसरी टर्म उसमें जो होगी वो होगी प्रेडिकेट टर्म। ठीक है जी। और प्रीमिस नंबर 2 में जो दूसरी टर्म होगी वो होगी सब्जेक्ट टर्म। ठीक है जी। अब देखें, और मैंने क्या कहा जी, कंक्लूजन में हमेशा सब्जेक्ट पहले आएगा और प्रेडिकेट बाद में आएगा। सेम बात है। देखें, मैंगो सब्जेक्ट था सो पहले आया, स्वीट प्रेडिकेट था सो बाद में आया। ये आपकी सब्जेक्ट टर्म है और ये आपकी प्रेडिकेट टर्म है। ठीक है जी। ये आपका बेसिकली एक बना आर्गुमेंट। इसमें एम की पोजीशन ये वाली है, यानी कि एक एम पहले आ रहा है और एक बाद में आ रहा है। तो देखते हैं ये हमारी कौन सी फिगर बनी। ये हमारी बनी फिगर नंबर 1। इसको फिगर नंबर 1 है आपकी, फिगर नंबर 1। ये तो हमें पता चल गया इसकी फिगर का। अब देखते हैं कि इसका मूड कैसे फाइंड आउट करना है। मूड इसका कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन के लिहाज से फाइंड आउट होगा। जैसे कि ऑल की जो सारी की सारी प्रोपोजिशन है ना, ऑल से रिलेटेड, उनको ए से डोनेट करते हैं, नो को ई से करते हैं, सम को आई से करते हैं और सम नॉट को करते हैं ओ से। ठीक है जी। देखें हाँ ज़रा, ये ऑल वाली है तो ए, सम वाली है आई, ये भी सम वाली है सो ये भी आई। तो आपका आर्ग्यूमेंट का जो मूड बना वो कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन की बेस पे मूड होगा ए आई आई। देखें जी, मूड बना आपकी प्रोपोजिशन का ए आई आई। सो मूड एंड फिगर इकट्ठा करके अगर लिखें, मूड एंड फिगर, तो वो आपका बनेगा ए आई आई 1। लें जी, अब हमें पता चल गया आर्ग्यूमेंट क्या है, आर्ग्यूमेंट में बेसिक टर्म्स कितनी होती हैं, मूड क्या है और फिगर क्या है, कैसे इनको डिटरमिन किया जाता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।